I am Nal. Today I am going to teach you interrogative and negative sentence of future continuous tense. मैं आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं कि किस प्रकार हम किसी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पहचानेंगे और किस प्रकार उसे हम बनाएंगे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे, यानी कैसे हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से शुरू किया जाता है। नंबर 1 एक्जिलेटिव वर्ब विल शैल से, और दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, इट से शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हम विल शैल से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो जब कोई भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो उस सेंटेंस को हम पहले स्ट्रक्चर यानी विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, जब किसी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम उसे विल या शैल से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ हम क्या लिखेंगे, विल, यानी फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ हम जो है विल का प्रयोग करते हैं। अतः ही के साथ यहाँ विल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले विल के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद V4 यानी वर्ब का चौथा रूप। तो लिखता रहेगा, तो लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट, और राइट में आई जोड़ेंगे तो राइटिंग, राइटिंग प्लस V4 के बाद ऑब्जेक्ट में इसमें क्या है, पत्र, तो ए लेटर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और काउंटेबल नाउन में होता है तो उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद अदर वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। दूसरा एग्जांपल, क्या मोहन और सोहन झगड़ते रहेंगे, तो इसमें क्या सब्जेक्ट है, मोहन और सोहन। तो इसके लिए भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे। केवल फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ ही हम शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं, यानी विल से इसको शुरू करेंगे। मोहन एंड सोहन सब्जेक्ट है तो विल से शुरू करेंगे, विल मोहन एंड सोहन। इसके बाद हम लिखेंगे बी, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, बी के बाद चौथा रो, झगड़ते रहेंगे। झगड़ना का इंग्लिश क्या होता है, क्वेरल, इसमें आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्वेरलिंग। क्वेरल क्या स्पेलिंग, अंत में सिंगल एल होता है और इसके जस्ट बिफोर सिंगल वावल होता है। तो जब किसी भी वर्ब के अंत में यानी अंतिम लेटर जब किसी भी वर्ब के अंतिम लेटर सिंगल कॉन्सोनेंट होता है और इसके जस्ट बिफोर सिंगल वावल होता है तो अंतिम सिंगल कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। इसके बाद हम आईएनजी जोड़ते हैं, यानी यहां लिखेंगे क्वेरलिंग, QUARRELLING, क्वेरलिंग। तो क्या मोहन और सोहन झगड़ते रहेंगे, विल मोहन एंड सोहन बी क्वेरलिंग। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। तीसरा सेंटेंस, क्या मेरी माँ मुझे प्यार करती रहेगी, तो क्या मेरी माँ, इसमें सब्जेक्ट कौन है, मेरी माँ। मेरी माँ के लिए हम क्या लिखेंगे, माई मदर, और माई मदर यानी इसके साथ भी विल का प्रयोग होगा क्योंकि मदर यहाँ सब्जेक्ट है, मेरी माँ, अतः यहाँ हम विल से ही शुरू करेंगे, विल माई मदर, माई मदर। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया तो बी, इसके बाद V4
प्यार करती रहेगी। प्यार करना का इंग्लिश होता है लव। लव में आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा लविंग। लविंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से क्या है, मुझे, तो मुझे हम लिख देंगे मी। इसके बाद अदर वर्ड नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। चौथा एग्जांपल, क्या माली पौधों को पटाता रहेगा, तो यहाँ पर माली है, माली की इंग्लिश होता है गार्डनर, और इसके पहले हम विल का प्रयोग करेंगे, यानी विल द गार्डनर। गार्डनर, विल द गार्डनर। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद बी। बी हो गया आपका। बी के बाद चौथा रो पटाना, पटाता रहेगा। पटाना का इंग्लिश वाटर भी होता है, वाटर मीन्स पानी भी होता है, वाटर मीन्स पटाना भी होता है, और इरिगेट भी होता है, इरिगेटिंग। इरिगेट में जोड़ेंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, इरिगेटिंग। इरिगेटिंग। तो व्हील द गार्डनर बी इरिगेटिंग। वर्ब के बाद यानी वर्ब का चौथा रो। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, पौधों को, तो लिखेंगे हाँ पौधों को यानी प्लांट्स। प्लांट्स अदर वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। पांचवा सेंटेंस, क्या हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग की इंग्लिश क्या होता है, वी। वी के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, शैल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे शैल। शैल, शैल के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे वी। वी के बाद बी। बी के बाद भी फोर। यहां पर वर्ब क्या है, मनाते रहेंगे। मनाना का इंग्लिश होगा सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट में आई जोड़ गए तो हो जाएगा सेलिब्रेटिंग। सेलिब्रेटिंग। इसके बाद क्या लिखेंगे, भी फोर के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड इसमें नहीं है। अब हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क्स। अब आप लोग विल या शैल से शुरू होने वाला फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ और वेयर से शुरू होने वाला फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। तो हम कैसे समझेंगे कि यह इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला है, तो किसी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस के हिंदी वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों, कैसे, क्या, कहाँ सेंटेंस के अंदर होगा, न कि इस सेंटेंस के शुरू में। किसी भी हिंदी वाक्य के सेंटेंस के शुरू में क्या, क्यों, कैसे नहीं होता है। अगर क्या शुरू होता है क्या से, तो उस सेंटेंस को हम विल या शैल से बनाते हैं, लेकिन वही क्या अगर सेंटेंस के अंदर में होगा तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट से शुरू करेंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस है, हम लोग क्या खाते रहेंगे। यहाँ क्या सेंटेंस के अंदर है, शुरू में नहीं है, अतः इस सेंटेंस को हम विल या शैल से प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट से प्रयोग करेंगे, व्हाट से बनाएंगे। अतः सबसे पहला देखिए एग्जांपल, वे लोग यहाँ क्रिकेट क्यों खेलते रहेंगे। यहाँ क्यों है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड दूसरा स्ट्रक्चर से शुरू होगा। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होता है, व्हाई। तो सबसे पहले व्हाई। व्हाई के बाद इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद विल या शैल। तो यहाँ पर वे लोग सब्जेक्ट है, वे लोग के साथ यानी दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल। विल। इसके बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट दे। दे के बाद बी। बी के बाद आप लिखेंगे भी फोर। तो खेलते रहेंगे, खेलना की इंग्लिश क्या होता है, प्ले। प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। प्लेइंग। इसके बाद भी फोर के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट। क्या खेलते रहेंगे, तो क्रिकेट। यहां लिख देंगे क्रिकेट। क्रिकेट के बाद क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या है, यहाँ यानी हियर। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क्स।
पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस, हम लोग क्या खाते रहेंगे। यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, अगर यही क्या हिंदी के शुरू में रहता, यानी क्या हम लोग खाते रहेंगे अगर रहता, तो हम विल या शैल से बनाते, लेकिन यहाँ पर क्या बीच में है, सेंटेंस के अंदर में है, तो इसके लिए हम इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड क्या लिखेंगे, व्हाट। व्हाट के बाद हम लिखेंगे विल या शैल। यहाँ हम लोग है तो हम लोग की इंग्लिश वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, शैल। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट वी प्लस, अब बी लिखेंगे, बी के बाद भी फोर, तो खाते रहेंगे, खाते रहेंगे यानी खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट। ईट का भी फोर आपका हो जाएगा ईटिंग, ईटिंग। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, अदर वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स। तीसरा सेंटेंस, मैं तुम्हें कैसे पढ़ाता रहूंगा। यहाँ पर मैं तुम्हें कैसे पढ़ाता रहूंगा, कैसे है इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पर, और कैसे की इंग्लिश क्या होता है, हाउ। सबसे पहले हम लिख देंगे हाउ, इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ। हाउ के बाद आप लिखेंगे विल या शैल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई के साथ हम क्या करेंगे, शैल। शैल तब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लिख देंगे बी के बाद भी फोर। पढ़ाता रहूंगा तो पढ़ाना का इंग्लिश टीच में आई जोड़ेंगे, टीचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें ऑब्जेक्ट लिख देंगे यू। इसके बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स लेंगे। तीसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। मैं तुम्हें कैसे पढ़ाता रहूंगा, तो हाउ शैल आई बी टीचिंग यू। चौथा एग्जाम्पल, वह यहाँ कब सोया रहेगा। यहाँ पर ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे नहीं है, फिर भी यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है, क्योंकि इससे कंटिन्यूटी का बोध होता है। यानी कोई भी कार्य जब फ्यूचर में हो और उसे कंटिन्यूटी का बोध होता है, यानी लगातार होते रहने का बोध होता है, तो उसे भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस ही समझते हैं। अतः यह सेंटेंस, चौथा सेंटेंस भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। अतः इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है कब की इंग्लिश होता है व्हेन। तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले व्हेन के बाद इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद विल या शैल। तो यहाँ वह है सब्जेक्ट, वह के लिए हम लिखेंगे ही, और ही के साथ होगा विल। ही के साथ क्या होगा, विल। इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद बी लिखेंगे, बी के बाद चौथा रूप सोया रहेगा, सोना का इंग्लिश स्लीप में आई जो लेंगे हो जाएगा स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, यहाँ अदर वर्ड है, यहाँ तो हियर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स, वह यहाँ कब सोया रहेगा, तो व्हेन विल ही बी स्लीपिंग हियर। पांचवा सेंटेंस, रामू अंग्रेजी कहाँ पढ़ता रहेगा। ये इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है, कहाँ की इंग्लिश होता है, वेयर। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हम विल या शैल लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रामू के साथ हम क्या लिखेंगे, विल। रामू विल। इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे रामू, इसके बाद बी के बाद भी फोर। पढ़ता रहेगा तो पढ़ना की इंग्लिश होता है रीड में आई जोड़ेंगे, रीडिंग। इसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी का लिखेंगे इंग्लिश को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, क्योंकि यह लैंग्वेज का नाम है। कोई भी लैंग्वेज का नाम हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, उसको हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं, चाहे वो सेंटेंस के अंदर हो या सेंटेंस के शुरू हो। इसके बाद इसमें अदर वर्ड नहीं है, अब क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। आपका पांचवा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इसमें फुल स्टॉप देते हैं।
तो पहला एग्जांपल, शिकारी शिकार नहीं करता रहेगा। तो यहाँ पर शिकारी है तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट द हंटर। द हंटर, द हंटर, इसके बाद इसके साथ विल, इसके बाद हम लिखेंगे नॉट। नॉट, विल नॉट की जगह पर हम शॉर्ट भी लिख सकते हैं ओंट। ओंट आप लिख सकते हैं इस प्रकार, विल नॉट या ओंट। इसके बाद हम लिखेंगे बी। इसके बाद भी फॉर शिकार करना का इंग्लिश होता है हंट, इसलिए इसमें हम जोड़ देंगे हंटिंग। हंटिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ये अदर वर्ड भी नहीं है, अब फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस, मैं उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ सर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आई और वी के साथ सर का प्रयोग किया जाता है, और बाकी दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं। तो सेल के बाद नॉट, इसको भी आप शॉर्ट में लिखेंगे तो सेंट होता है, सेंट। सेल नॉट लिखिए या सेंट लिखिए। इसके बाद हम लिखेंगे बी। इसके बाद भी फॉर पढ़ाता रहेगा, पढ़ाना का इंग्लिश टीच, टीच में आई जोड़ेंगे टीचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में इसे क्या है, उसे और इंग्लिश दो है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे उसे की इंग्लिश हिम, क्योंकि जब सजीव के लिए आता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो निर्जीव के लिए आता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम वर्ब के बाद प्रायः इनडायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इसके बाद लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो अब हम हिम के बाद क्या लिख दिए, इंग्लिश। इंग्लिश, इसके बाद फुल स्टॉप। हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, आई सेल नॉट, या सेंट भी लिख सकते हैं, बी टीचिंग। टीचिंग के बाद हम लिख देंगे यहाँ पर पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब वर्ब के जस्ट बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हमें टू लिख करके ही तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, यानी दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। इसके बाद फुल स्टॉप। तीसरा एग्जांपल, वह तुम्हें पत्र नहीं लिखता रहेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही के साथ और विल का प्रयोग करेंगे। विल के बाद नॉट, नॉट के बाद बी के बाद भी फॉर लिखता रहेगा, यानी राइटिंग। राइट में आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा राइटिंग। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है, यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू, इसके बाद ए लेटर। दो ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड इसमें नहीं है। आपका सेंटेंस एक कंप्लीट हो गया। इसके बाद फुल स्टॉप। चौथा एग्जांपल, हम लोग अपने देश की सेवा नहीं करते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग है, हम लोग की इंग्लिश वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, सेल। इसके बाद नॉट, सेल नॉट या सेंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, सेल नॉट या सेंट। इसके बाद हम लिखेंगे बी के बाद भी फॉर वर्ब क्या है, सेवा करते रहेंगे। सेवा करना का इंग्लिश होता है सर्व, सर्व में आए जोड़ देंगे सर्विंग, सर्विंग। इसके बाद भी फोर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, अपने देश की, इसलिए हम लिख देंगे। तो अपने रहता है तो हम सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस लिखते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या है, वी का पॉजिटिव केस होता है आवर, इसलिए यहां लिख देंगे आवर कंट्री, आवर कंट्री। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है, हम लिख देंगे फुल स्टॉप। पांचवा सेंटेंस, रिंकू बस से पटना नहीं जाता रहेगा। तो रिंकू यहाँ सब्जेक्ट है, रिंकू के बाद हम लिखेंगे रिंकू के साथ विल के बाद हम लिखेंगे नॉट या लिखेंगे ओंट। इसके बाद
हम लिखेंगे बी, बी के बाद V4 जाता रहेगा यानी जाना का इंग्लिश गो, गो में ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। इसके बाद लिखेंगे हम पटना, पटना यानी पटना जाता रहेगा यानी पटना की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे इसके साथ टू, यानी पटना से आता रहेगा तो हम लिखते हैं फ्रॉम, क्योंकि यहाँ सेपरेशन का भाव व्यक्त होता है। यहाँ पटना जाता रहेगा तो हम यहाँ लिख देंगे गो के साथ टू, इसके बाद पटना। इसके बाद हम लिख देंगे बस से, यानी हम लिखेंगे बाई, बाई बस, बाई बस। इसके बाद फुल स्टॉप। पांचवा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें और नई वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। विश यू ऑल द बेस्ट।